हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का चित्रा ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। और आगे हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम देखेंगे U, V, W एंड X। इसके पहले के अल्फ़ाबेट हमारे हो चुके हैं। अभी हम U, V, W एंड X लिखना सीखेंगे। ये हम नर्सरी के बच्चों को सिखा रहे हैं। नर्सरी के या फिर KG1 के बच्चों को हम लिखना सिखा रहे हैं। तो देखिए हमें किस तरह से लिखना है। मैं अभी सादे पेन से लिखती थी तो कैसे इस तरह से अक्षर दिखते थे। देखिए इस तरह से छोटे दिखते थे। अभी मैं इस पेन का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। इसलिए अभी U हमें लिखना है। U के लिए मैंने इस तरह से 3 पॉइंट्स बनाए हैं। ओके, तो U हमें कैसे लिखना है, एक पॉइंट से निकाल के ऐसे इस तरह से U लिखना है। जैसे हमने हाफ सर्कल सीखा है वैसे ही हाफ सर्कल के इसमें उनको बताना है कि इस तरह से हाफ सर्कल निकालना है। ऐसे ही बोल बोल के लिखेंगे U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला। इतनी आसानी से ये 3 पॉइंट्स देके इस तरह से हम बच्चों से U फॉर अम्ब्रेला लिखना सिखा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट V है। ओके, V के लिए भी मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स बना के दिए हैं। इस तरह से 3 पॉइंट्स बना के देना है उनको। और सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि बच्चा भी ये आसानी से लिख पाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, किस लिए, ये पॉइंट्स देने के लिए। और पॉइंट्स में लिखने के लिए उनको बताओ तो बहुत ही आसानी से लिख पाएगा। अभी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल ये तो सब सीख लिया है बच्चे ने। तो अभी ये लाइनें तो उनको खींचना उनके लिए बहुत ही आसान है। इसलिए ऐसे पॉइंट्स देके लाइन खींचने के लिए बोलना है। इस तरह से एक तरफ से स्ट्रेटिंग लाइन खींचनी है और फिर दूसरी तरफ से ऐसे। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है ये कि आपका बच्चा 100% ये लिख पाएगा। इस तरह से उनको एक बार लिखा के बताना है, फिर वो अपने हाथ से लिखेगा। अभी उनको बोल के लिखाना है V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन। ओके, इस तरह से V फॉर वैन हो गया लिख के। उसके बाद है W फॉर वॉच। इस तरह से W लिखना है। W के लिए मैंने 4 लाइन दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक बीच में पॉइंट्स बनाना है ऐसे छोटा सा। वो बनाना मैं भूल गई हूँ लेकिन मैं अभी दे देती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये एक पॉइंट्स दे देंगे। तो उनको क्या करना है कि यहाँ से स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। खींचे स्टैंडिंग लाइन, फिर दूसरे पॉइंट से स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। जैसे हमने M फॉर मंकी लिखना सीखा था उसी तरह ये W फॉर वॉच लिखना है। दोनों तरफ से हमने स्टैंडिंग लाइन खींची है। अभी ये बीच में जो पॉइंट्स है वहाँ पे ये ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेटिंग लाइन देनी है। बस हो गया, ये हो गया W फॉर वॉच, W फॉर वॉच, W फॉर वॉच, W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। ऐसे W फॉर वॉच बोल बोल के लिखना है। उसके बाद है X नंबर, ये भी तो बहुत ही आसान है। इसमें भी ऐसे बीच में एक पॉइंट्स दे देंगे हम। ओके, ये हो गया। अभी इसमें तो लाइन ही खींचना है। इस तरफ से स्ट्रेटिंग लाइन और फिर दूसरी तरफ से स्ट्रेटिंग लाइन। ओके, एक तरफ से स्ट्रेटिंग लाइन फिर दूसरे पॉइंट से स्ट्रेटिंग लाइन, ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे स्ट्रेटिंग लाइन हमें खींचनी है। ओके, ये हो गया X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर एक्समस ट्री। एक पेज CW हो चुका है हमारा। अभी इसमें के सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट बाकी है। X हो गया, Y एंड Z 2 ही अल्फ़ाबेट बाकी है, तो वो हम कल लिख लेंगे। अभी 2 के लिए रहने देते हैं। अभी ये एक पेज CW हो चुका हमारा। ऐसे ही दूसरे पेज पे आपको ये W देना है। उसके बाद हम मैथ सब्जेक्ट देखेंगे। मैथ में हमें लिखना है 24, 25 एंड 26 नंबर। ओके, ये 3 नंबर लिखेंगे। इसके लिए हर बार की तरह पॉइंट्स देने हैं, 1 बॉक्स छोड़ के इस तरह से दूर दूर ऐसे, ताकि उनको पता चले कि हमें कहाँ पे लिखना है और किस तरह से लिखना है। इसलिए हम ये 2 पॉइंट्स देंगे। ओके, ऐसे पॉइंट्स दे के हो गए।
अभी इसमें नंबर लिखेंगे। अभी इसमें पूरे प्रॉपरली पॉइंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक 10 तक बच्चा लिखना जान चुका है। इसलिए हम डायरेक्ट इनको ऐसे प्रॉपरली लिखने के लिए सिर्फ पॉइंट्स देंगे कि उनको कहाँ पे लिखना है ये पता चले बस, और खुद के हाथों से उनको अभी लिखने के लिए बोलें। सिर्फ उनको पढ़ाना है ये कि किस तरह से ये बोल बोल के लिखना है, तो उनको ये समझ में आए कि ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, इस नंबर को क्या बोलते हैं। ये उनको समझने के लिए हम यहाँ पे बोल बोल के लिखाएंगे। ये कितने हैं? 2 और ये नंबर 4। 2 4 24, 2 4 24, 2 4 24, 2 4 24, 2 4 24, 2 4 24, 2 4 24, 2 4 24। इस तरह से ये 24 लिख के हो चुके हैं। ये बोल के लिखना है। 2 और 4 कितने होते हैं? 24 होते हैं। 2 और 4 24। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 25। 25 के लिए ऐसे ही 2 5 25, 2 5 25, 2 5 25, 2 5 25, 2 5 25, 2 5 25, 2 5 25। ये हो गए 25 नंबर लिख के। उसके बाद 26 नंबर 2 6 26, 2 6 26, 2 6 26, 2 6 26। ये कितने होते हैं? 2 और 6 मिला के कितने होते हैं वो बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए इसी तरह पढ़ाना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट कि 26 25 24 ऐसे बोल के नहीं। 2 और 6 मिला, 2 और 6 एक साथ जब होते हैं तब कितने होते हैं? 26 होते हैं। स्टार्टिंग में उनको यही समझना है। 2 2 6 26। इस तरह से हमारे ये नंबर्स लिख के हो चुके हैं मैथ में। अभी हम यही वाला ये डब्लू दूसरे पेज में देंगे हर बार, जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही। एक पेज CW, एक पेज ये डब्लू लिखाना है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, मैं ये डब्लू डाल के आपको बताती हूँ। अभी ये जो 26 नंबर हमने लिखे हैं इसको ये डब्लू देंगे। कौन कौन से नंबर है? 24, 25 एंड 26। ये एक पेज AW हो गया। अभी हमें 2 पेज AW देना है ताकि उसको अच्छे से रिवीजन हम करा सकें बच्चों को। इसलिए दूसरे पेज का AW ध्यान से देखिए मैं क्या दे रही हूँ। अभी ये मार्कर पेन का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये ऐसे दूसरे पेज पर भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, दूसरे पेज का AW क्या है? दूसरे पेज पे AW हमें क्या देना है? जैसे हमने 1 2 नंबर लिखाए हैं ना, बस वही नंबर हमें उनको देने हैं। वो कैसे देना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे हमने ऐसे दूसरे पेज पे इस तरह से नंबर लिख के देने हैं, और फिर उनको ऐसे पॉइंट्स सिर्फ एक ही पॉइंट्स बना के देंगे हम। ऐसे दूर दूर देना, क्योंकि इतना सारा लिखने के लिए बच्चे थोड़ा सा आनाकानी करते हैं लिखने के लिए। देखिए इस तरह से जैसे मैंने पॉइंट्स दिए हैं ना, तो उनको बोलना है कि यहीं से ये लाइन आपको स्टार्ट करनी है, और जैसे यहाँ पे लिखाया है बस जस्ट उसके सामने आपको वैसे ही नंबर देख देख के लिखना है। ये अच्छे से उनको रिवीजन हो, ताकि बच्चा आगे जो पढ़ा है वो पीछे आके भूल ना जाए। इसलिए हमें ये रिवीजन में देना ही है, रिवीजन में हमें ये देना ही है। एक पेज जो हमने सीखा है वो CW, और दूसरे पेज पे ये अदर एक्स्ट्रा का ये W हमें देना है। ओके, इतना ध्यान आपको रखना है। उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे कि क्या लिखना है। हिंदी में आज हम 3 अक्षर पढ़ेंगे, ट ठ एंड ड। ये 3 अक्षर हम लिखना जानेंगे। इसके लिए मैंने तीनों नंबर के लिए ऐसे 3 पॉइंट्स बना के दिए हैं। ओके, ऐसे इस तरह से 3 पॉइंट्स बना के दिए हैं, और इन्हीं 3 पॉइंट्स में आपको ट ठ एंड ड लिखना सिखाना है।
ध्यान से देखिए किस तरह से। ट के लिए देखिए ये जो 3 लाइंस दिए हैं इसमें पहले पॉइंट्स पे ऐसे लाइन खींचना है, उसके बाद यहाँ से हाफ सर्कल, बस हो गया। लेकिन बच्चों को ऊपर से लाइन खींचना सिखाना है। ये है ट से टमाटर। अभी बोल बोल के लिखना है ट से टमाटर। आपको समझ में आया किस तरह से लिखाना है। ये पॉइंट्स लाइन के ऊपर नीचे होंगे फिर भी चलेगा, लेकिन उनको पॉइंट्स देना है ये, और उन्हीं पॉइंट्स पे लिखना सिखाना है। देखो यहाँ से स्टैंडिंग लाइन खींची एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक अभी हाफ सर्कल करना है। ये हो गया ट से टमाटर। अभी बोल बोल के लिखना है ट से टमाटर, ट से टमाटर। ये क्या है? ट से टमाटर। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा के लिए इसी तरह स्टैंडिंग लाइन देनी है, और यहाँ से यहाँ पे ऐसे दूसरे पॉइंट तक सर्कल बनाना है, छोटा सर्कल बनाना है। ये हो गया ठ से ठठेरा। स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे सर्कल, छोटा सा एक सर्कल बनाना है। ये हो गया ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ओके, ट से टमाटर एंड ठ से ठठेरा। अभी उसके बाद है ड से डमरू। ड से डमरू के लिए हम एकदम छोटी लाइन खींचेंगे, यहाँ से हाफ सर्कल और दूसरे साइड से हाफ सर्कल करेंगे। ये हो गया ड से डमरू। ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू। इस तरह से तीनों पॉइंट्स पे हमने ड से डमरू लिखना सीखा है। ये तीनों अक्षर के लिए हमने कौन से पॉइंट्स का यूज़ किया है? सिर्फ 3 पॉइंट्स का, तीनों के लिए। और तीनों को हमने 3 पॉइंट्स पे ही लिखना सीखा है। ओके, इस तरह से ये हिंदी का भी हो चुका है हमारा। ओके, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए।